नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। समाचार टुडे के इस खास प्रोग्राम द शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसे युवक से मिलवाने वाले हैं जो अपनी करियर की शुरुआत डांसिंग से करता है और एक्टिंग की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, उस युवक का नाम है आयुष्मान सक्सेना। आयुष्मान सक्सेना एक ऐसा युवक जो मुजफ्फरनगर को अपनी प्रतिभा से अलौकित करने वाला है। तो आइए मिलवाते हैं हम आयुष्मान सक्सेना से। Hi guys, my name is Ayushman Saxena, age 17 and I'm from Muzaffarnagar. I'm a dancer and actor. Recently मैंने कुछ काम किए हैं जो आपने शायद देखे हो। Honda Activa 4G, Bank of Baroda, Airtel, Kurkure Triangles and many more. Thank you. यह अनुचित है। मैं अपने निर्धारित समय से एक क्षण भर भी स्कूल में नहीं रुक सकता। सोच लो तुम। स्मार्टफोन। हमारा भैया ने हमको आज बर्थडे वाले दिन 200 रुपया दिया। अरे कब तक चलेगा तेरा दारू का जश्न? आज के बाद तेरा पॉकेट मनी बंद। हमको पता था ये दिन आएगा। आज अपने पापा नहीं है ना, इसलिए आप लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। हमको तुम पर तरस आता है भाई। तो आयुष्मान जी, आप ये बताएं कि आपने ये डांसिंग का जो कैरियर था, ये डांसिंग के कैरियर को आपने ही क्यों चुना? एक्चुअली क्या था, जब मैं बहुत छोटा था मैं रहा हूँ उस समय 5 या 6 साल का। तो उस समय मैंने ऋतिक रोशन के काफ़ी वीडियोस देखे, शाहिद कपूर के काफ़ी वीडियोस देखे, क्योंकि ये मेरे शुरू से आइडल थे बचपन से ही। बस पता नहीं क्या हुआ, पापा को भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने इनके वीडियोस देखने स्टार्ट करे। मुझे काफ़ी शौक़ आया, तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे डांस करना है। पापा ने कहा चल कर ले यार। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगा। तो फिर धीरे धीरे जब मैं हारता गया, क्योंकि इतना ट्रेंड में था नहीं कि मैं कंपटीशन को काफ़ी अच्छी तरह बीट कर पाऊँ। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे अकेडमी थी, डांस बीट्स, मैंने उनके यहाँ पे एडमिशन लिया। उनके यहाँ पे मैंने 6 साल सीखा, 4-5 साल सीखा मैंने उनके यहाँ। जो उसके CEO थे वो आशीष भारद्वाज थे। तो उनके यहाँ मैंने काफ़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेले यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर में जब मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेले तो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आते आते तो फिर मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेलने लग गया यहाँ पर। फर्स्ट आने लग गया। फर्स्ट में एक ही बार आया था नटराज डांस कॉम्पिटिशन में। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे जब मैंने मुजफ्फरनगर में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेले, उसके बाद मैं देहरादून गया। देहरादून के बाद फिर मैं सहारनपुर के बाद मैं रुड़की। ऐसे मैंने जितने आसपास के सारे सिटीज़ हैं उनमें मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में। काफ़ी हार हुई, पर एक था मन में कि नहीं यार, कुछ बड़ा करना है और कुछ ना कुछ होगा एक दिन। करते करते मेरी उम्र 11 साल हुई। 11 साल के बाद पापा ने कहा कि चल, अब यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी थी, मेरे 5 साल हो चुके थे ऑलरेडी मुजफ्फरनगर में। उसके बाद फिर मैंने एडमिशन लिया IFTI में, जो मेरठ में है, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। वहाँ पे रेमो डिसूजा की HOD आई थी डांस में, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे वो। उसके बाद मैंने वहाँ एडमिशन लिया 2 साल के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे हिप हॉप एंड बॉलीवुड में डिप्लोमा लिया। उसके बाद डिप्लोमा लेने के बाद मैंने मेरठ में काफ़ी कॉम्पिटिशन लड़े। मेरठ के बाद एक मन में आया कि अब रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रियलिटी शोज़ के नाम पे सबसे पहला डांस का कंपटीशन उठता है डांस इंडिया डांस। तो डांस इंडिया डांस में मैं सबसे पहला था, मेरा लिटिल मास्टर्स, जो 2012 में था। तो मैंने उसमें गया मैं। अब ऐसा ऊपर वाले का आशीर्वाद था, पूरे मुजफ्फरनगर का आशीर्वाद ऐसा था कि मैं वहाँ से सुपर विंग्स लेके आया। हाँ, TV राउंड मैंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद मैं वहाँ से सुपर विंग्स लेके आया था। तो मुजफ्फरनगर में पहला मैं था जिसने सुपर विंग्स यहाँ पे लेके आया था। तो फिर मैं सुपर विंग्स के बाद कोरियोग्राफी राउंड में गया, DID लिटिल मास्टर्स में। कोरियोग्राफी राउंड में मैं वहाँ से एलिमिनेट हो गया। पर उसके बाद भी मैं काफ़ी सैड हुआ, उदास हुआ। पर उसके बाद था कि नहीं यार, अब इससे बड़ा कुछ करना है।
उसके बाद फिर मैं दोबारा FTI में आया, फिर दोबारा ट्रेनिंग हुई मेरी, फिर मैंने दिल्ली में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स लड़े। फिर उसके बाद मैं गया इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार स्टार प्लस में, फिर उसमें मैं TV राउंड से एलिमिनेट हुआ। IDS के बाद मैंने और ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद मैं गया फाइनली डांस इंडिया डांस सीज़न 4 में, जिसमें मैं टॉप 34 में गया था। एंड मैंने 8 राउंड्स क्वालिफाई किए थे और पूरे इंडिया में मैं टॉप 34 में था, और मुजफ्फरनगर से एक टॉप 34 में जाना वॉज अ बिग डील फॉर मी। सो काफ़ी खुशी हुई। मिथुंदा सर के सामने मैंने परफॉर्म किया था लास्ट टाइम। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आपको डांस नहीं छोड़ना है, और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। सो रियली ये सब मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने E24 एक शो आया था डांसिंग स्टार, उसमें सरोज खान मैम थी और सलमान था DID फर्स्ट का विनर, और रैमो सर के असिस्टेंट जीत सिंह। फिर मैंने उनके अंदर पार्टिसिपेट किया E24 के अंदर, उसमें मैं टॉप 18 में था। सरोज मैम ने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, काफ़ी उन्होंने जो हर बच्चे को देती हैं जो उनका चाहिता होता है, उन्होंने मुझे 101 रुपये दिए उस पर अपना सिग्नेचर दे के, काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो जीत सर थे मैंने उनके अंडर में ट्रेनिंग ली। तो बस ऐसे ये सब डांसिंग की इतनी ऐसे लंबी हो रही जर्नी हो रही। डांसिंग की तो ठीक है, इतना आपने स्ट्रगल किया, लेकिन आप एड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और एक्टिंग में भी कई धारावाहिकों में कई एपिसोड में आ रहे हैं। तो क्या है उसका मतलब, यहाँ वहाँ कैसे पहुँचे? अभी तो डांसिंग था, अब एक्टिंग भी है, कैसे पहुँचे आप? एक्चुअली जब मैं डांसिंग में था तो फिर मैं जिनके बारे में बात कर रहा था अभी, जीत सिंह, तो मैं उनके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस उन्होंने मुझे कहा कि आयुष एक मूवी है बॉम्बे टॉकीज़। सो मैंने कहा कि हाँ सर। तो मूवी के नाम पे अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। मैंने कहा हाँ सर मूवी है। तो कहते हैं कि उसमें तुम कर रहे हो परफॉर्म। मैंने कहा अच्छा। तो एक सॉन्ग था गिव इट अप फॉर बच्चन, जिसमें मैंने परफॉर्म किया। तो बिकॉज ऑफ जीत सर मैंने उसके अंदर परफॉर्म किया, और उसमें मैंने अमिताभ बच्चन जी की बचपन की रोल प्ले की थी। उनका जो मूवी थी हम, उसमें मैंने उन्होंने टाइगर का रोल प्ले किया था, तो उसमें बचपन का रोल मैंने उनके अंदर प्ले किया था। सॉन्ग था गिव इट अप फॉर बच्चन। तो फिर उस मूवी के 4 डायरेक्टर्स थे, अनुराग कश्यप, करण जौहर, जोया अख्तर, दीपाकर बैनर्जी। मैं अनुराग कश्यप सर की मूवी में था। तो उसके अंदर जब मैंने प्ले किया तो फिर जो बॉलीवुड के जो 100 ईयर्स हुए थे उसके ऊपर टोटल मूवी बनी थी बॉम्बे टॉकीज़। उसमें सारे स्टार्स थे, आपके सारे स्टार्स। फिर मैंने उसमें उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद से फिर मैं एक्टिंग में उतरा। एक्टिंग में उतरने के बाद मैंने काफ़ी एड फिल्म्स किए, काफ़ी नहीं लाइक 9 कर लिए, 9-10 किए मैंने एड फिल्म्स। मेरा पहला जो प्रोमो था वो निकलोडियन के लिए था, निक। उसके लिए मैंने 2 प्रोमो शूट किए मेन लीड में। उसके बाद मैंने टाटा क्रोमा जो कि रिलायंस डिजिटल का है, उनके लिए मैंने 5 एड फिल्म किए, लाइक फिटबिट के लिए, सोनी हेडफोन्स, पैनासोनिक माइक्रोवेव, एप्पल टैबलेट और काफ़ी के लिए। उसके बाद मैंने किया लव इट चॉकलेट्स, जिसका शूट मैं बैंकॉक करके आया था। फिर लव इट के बाद मैंने कुरकुरे ट्रायंगल्स किया, एज ए मेन लीड मैं सब में था। कुरकुरे ट्रायंगल्स ने 4.7 मिलियन व्यूज़ 2 दिन में यूट्यूब से लिए थे, और उसका एज ए फ्रंट पेज आया था। फिर कुरकुरे ट्रायंगल्स के बाद मैंने ये प्ले किया था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद मेरा एक्टिवा 4G आया होंडा का। होंडा 4G के बाद मेरा अभी फजलानी फूड्स का शूट हुआ है, जो अभी अमेरिका में लॉन्च होएगा। और अभी लेटेस्ट सावधान इंडिया आएगा। तो ये तो ऐड की बात थी। अभी आपने कहा कि सावधान इंडिया आएगा, तो सावधान इंडिया में आपने कैसे एंट्री की? सावधान इंडिया में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने जो अपने एडवर्टीज़मेंट्स किए हैं, इन्हीं के बेस पर लाइक काफ़ी लोगों ने मुझे देखा जो वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स थे बॉलीवुड के। तो फिर एक मुझे सडनली कॉल आया कि आयुष्मान दे। तो मैंने कहा हाँ सर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान एक शो है सावधान इंडिया। मैंने कहा आई नो सर। तो वो कहते हैं कि आयुष्मान हम आपको एज ए मेन लीड आपको उसमें कास्ट करने चाहते हैं। तो मैंने पूरी स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनने के बाद मैंने कहा कि श्योर आई विल डू दिस। तो उसके बाद जाके मैं सावधान इंडिया में इस बार आ रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सावधान इंडिया के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? सावधान इंडिया के बाद हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि वो एक बड़ी मूवी में प्ले करे, किसी बड़े डायरेक्टर के साथ, किसी बड़े हीरो के साथ। तो मेरा भी आखिर यही प्लान है कि जैसे भी चल रहा है, बहुत अच्छे पेस पे हूँ मैं, बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत नॉर्मल चल रहा हूँ, काम पकड़ रहा हूँ धीरे धीरे, तो काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। आशा है कि ऐसे करता रहूँगा आगे भी।
आशा तो हमें भी है कि आप अच्छा करते रहेंगे, लेकिन इसमें पहचान की ज़रूरत होती है और पहचान भी आपके साथ है। लेकिन एक चीज़ जो बेस है, जो बच्चों में अक्सर माँ बाप देखना चाहते हैं कि हाँ, कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर के आगे बढ़े। ऐसे में परिवार से कुछ आपको डांसिंग जब शुरू किए तो ऐसी कुछ दिक्कतें आईं, या फिर एक्टिंग की शुरुआत किए तो उसमें कुछ दिक्कतें आईं? क्या कुछ रहा परिवार का सपोर्ट आपके साथ? मेरा शुरू से ही जो परिवार का सपोर्ट था वो बहुत बहुत ही अनबिलीवेबल रहा है। मतलब जब से मैं बचपन से जब इस लाइन में आया था, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझे करा ऐसे। तो फिर मैं करता था डांसिंग शोज़, तो फिर घर वाले करते थे काफ़ी सपोर्ट। करते 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 घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। और कभी ऐसा लगा नहीं कि जब भी मैं बाहर कंपटीशन में पार्ट करता था तो लगता था कि घर वाले लाइक सब पूछते थे कि आयुष्मान यार तेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा घर वाले ही हैं जिनके मैं बेस पे यहाँ पे आ रहा हूँ, वरना मुझे लगता ही नहीं मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। घर से बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से। सुना है आपके पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या उन्होंने आपका भाग्य देखा था? हाँ, जब मुझे पता लगा कि पापा एस्ट्रोलॉजी करते हैं स्टार्टिंग से और प्रोफेशनली है, सो मैंने पापा से पूछा कि पापा आप मुझे एक बार ये कंफर्म करके, जब मैं काफ़ी हारा काफ़ी रियलिटी शोज़ में हारा हूँ, तो फिर मैं टाइम पे आ गया था कि पापा से मैंने पूछा कि पापा बताओ आप कि क्या है, कि मेरा इसमें होगा या नहीं होएगा। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं, तू मेहनत कर और मेहनत करेगा तो हर कुछ होगा। सो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा चलो मेहनत ही करते हैं फिर अब। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।